हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और ऐसे में आप सभी ने अपनी अपनी ऑफिशियल आंसर की भी चेक कर ली गई होगी। और ऐसे में आपके माइंड्स में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे होंगे, क्या सर हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए? अगर सर हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए तो सर हमारा जोन वाइज कितना कितना कट ऑफ जा सकता है? तो आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपने जोन वाइज। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर आपके पास चंडीगढ़ जोन की, तो जनरल कैटेगरी की जा सकती है सर 65 से 70 के बीच में, ओबीसी की सर 60 से 65, ईडब्ल्यूएस की 58 से 62, एससी की 52 से 55 और एसटी की 47 से 53 जा सकती है। अगर आपका स्कोर भी इसके बीच में बन रहा है और आपने चंडीगढ़ जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। उसी तरह से भोपाल की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 55 से 60, ओबीसी के लिए 52 से 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 से 53, एससी के लिए 40 से 44 और एसटी के लिए सर 37 से 43। वहीं पे हम बात करते हैं अहमदाबाद की, जनरल कैटेगरी की 58 से 63, ओबीसी की सर 55 से 58, ईडब्ल्यूएस की 50 से 54, एससी के लिए 40 से 47, एसटी के लिए 37 से 43। वहीं पे हम बात करते हैं जम्मू की 60 से 65, 55 से 58 सर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 56, एससी की 47 से 53 और एसटी की 35 से 39। वहीं पे हम बात करते हैं प्रयागराज की सर जनरल कैटेगरी है 68 से 72, ओबीसी की 68 से 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 68, एससी के लिए 45 से 48 और एसटी के लिए 43 से 45। अगर आपने किसी भी जोन से फॉर्म फिलअप किया है, चंडीगढ़, भोपाल, अहमदाबाद, जम्मू, प्रयागराज, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कौन से कैटेगरी से कितना स्कोर कार्ड बन रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं इसके अलावा किसी और जोन की, तो आता है सर आपका चेन्नई में जनरल कैटेगरी के लिए 56 से 58, ओबीसी के लिए 53 से 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 से 52, एससी के लिए सर 43 से 46, एसटी के लिए 35 से 37। इसके 20 स्कोर कार्ड आ रहा है तो बहुत अच्छा है। बिलासपुर की बात कर लेते हैं, जनरल के लिए 56 से 60, ओबीसी के लिए 52 से 56, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से 53, एससी के लिए 42 से 45, एसटी के लिए सर 35 से 39। वहीं पे हम बात करते हैं सर कलकत्ता, तो जनरल कैटेगरी के लिए 58 से 62, ओबीसी के लिए 55 से 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 से 54, एससी के लिए 45 से 50 और एसटी के लिए 37 से 43। वहीं पे हम बात करते हैं भुवनेश्वर की, जनरल के लिए 58 से 63, ओबीसी के लिए 54 से 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से 55, एससी के लिए 43 से 47 और एसटी के लिए 35 से 39। वहीं पे बेंगलुरु की बात की जाए, जनरल कैटेगरी के लिए 52 से 56, ओबीसी के लिए 45 से 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 से 52, एससी के लिए 39 से 44 और एसटी के लिए सर 33 से 38। क्लियर है? तो अगर आपने इनमें से भी किसी भी जोन से अगर फॉर्म फिलअप किया है, वो चाहे चेन्नई हो, बिलासपुर हो, कलकत्ता हो, भुवनेश्वर हो, बेंगलुरु हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो जनरल की सर 65 से 70, ओबीसी की सर 62 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 63, एससी के लिए 55 से 58, एसटी के लिए सर 46 से 47 जा रही है। वहीं पे रांची की बात की जाए, 60 से 65, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 55 से 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 62, एससी के लिए 47 से 52 और एसटी के लिए 43 से 45 जा रही है। मालदा की बात कर लेते हैं, जनरल के लिए 65 से 68, ओबीसी के लिए 62 से 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62, एससी के लिए 51 से 53 और एसटी के लिए 43 से 45। क्लियर है? वहीं पे गोरखपुर 60 से 65, ओबीसी के लिए 58 से 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 58, एससी के लिए 45 से 48, एसटी की सर 30 से 48। वहीं पे हम बात करते हैं सिकंदराबाद की, 62 से 65, जनरल, ओबीसी के लिए 58 से 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 से 60, एससी के लिए सर 46 से 50 और एसटी के लिए 44 से 48। अगर आपने भी इनमें से कोई भी जोन, चाहे मुंबई हो, रांची हो, मालदा हो, गोरखपुर हो, सिकंदराबाद हो, किसी भी जोन से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपका कितना कितना स्कोर बन रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर कि हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। जो भी मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, वो चाहे मुंबई हो, रांची हो, मालदा हो, गोरखपुर हो, सिकंदराबाद हो या फिर आपका चेन्नई, बिलासपुर, कलकत्ता, भुवनेश्वर या बेंगलुरु, इतने जोन्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी चंडीगढ़, भोपाल, अहमदाबाद, जम्मू और प्रयागराज, इन सभी जोनों की हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दी है। अगर आपका इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बीच में अगर आपका स्कोर कार्ड बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए और हमारे ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ
जुड़ना चाहिए, जहां पर हम आपके लिए अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे गेट कोर्स, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का कोर्स, आपके स्टेट एजेई का कोर्स भी रन करवाते हैं। क्लियर है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए आपके स्टेट एजेई, आरआरबी जेई, एसएससी जेई के नाम से यहाँ पर एक ही कोर्स रन कर रहा है, वो आपका स्टेट एजेई के नाम। जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर विजिट करोगे तो वहां पे आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको यहाँ पे थ्योरी प्रोवाइड की जा रही है, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू एसएससी जेईई 2004 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम सभी वीडियो सॉल्यूशंस में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ हमने यहाँ पर यूथ भी कंप्लीट करवाई है। यूथ पब्लिकेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है सर हमें बहुत अच्छे और प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए हमने इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू करवाया है, जहां पे 94 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल आए इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में उनको हमने कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस में आपको प्रोवाइड करवाया। उसका भी प्राइस देख सकते हो आप, यहाँ पे 999 है, 999 रुपए है, वैलिडिटी 13 मंथ्स की है। और अगर हम बात करते हैं स्टेट एजेई के प्राइस की तो 2999 रुपए है, जिसकी वैलिडिटी आपके पास 6 मंथ है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आरआरबी ने अपनी फाइनली ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, तो आपके पास जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम हो सकता है वो आपको मार्च के एंड तक देखने को मिल सकता है, या तो मार्च के एंड में देखने को मिल जाएगा या फरवरी के मिड में देखने को मिल सकता है। तो जल्दी कीजिएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, और जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस जारी रख सकता है।